पाकिस्तान में, तो ये जो फायरिंग है कुड हैव लेड, याद रखिएगा कुड हैव ये प्लस थर्ड फॉर्म। सबसे पहली बात, किसी भी मॉडल के साथ में अगर आप हैव जोड़कर वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, जैसे कि आप कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म करेंगे, या मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म करेंगे, या मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म करेंगे, या माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म करेंगे, तो आप उस मॉडल को पास्ट में ले जाना चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, कुड हैव लेड, लीड की थर्ड फॉर्म लेड है, लीड के साथ में टू लगता है, लीड टू का मतलब है कि वो इस रूप में परिणत हो जाता है। ठीक है, रिजल्ट इन जो होता है वो। ठीक है, बिटवीन के साथ में एंड लगता है, लेकिन बिटवीन के साथ एंड तब लगे तो दो कैटेगरीज आपको दे रखी है। यहाँ सीधा कहा कि दो कंट्रीज हैं, इसलिए बिटवीन सीधा लगा रखा है, एंड की आवश्यकता हमें नहीं थी। तो ऑन मार्च 9 की, जो 9 मार्च को एक्सीडेंट हुआ, याद रखें डेट से पहले और डे से पहले हमें क्या लगाना होता है, ऑन का प्रयोग करने को मिलता है। ठीक है, जब भी डे या डेट की हम बात करेंगे तो उससे पहले क्या चाहिए आपको, ऑन चाहिए। हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, किसका, एक उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का। अब ये जो वर्ड दिया है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, एक्चुअल में होता क्या है, देखिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक लोगों का समूह है, हाईली स्किल्ड पीपल का ग्रुप होता है, जिसको कि नियुक्त किया जाता है किसी भी मामले की जांच करने के लिए। कोई भी मामला है उसकी जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो हाईली स्किल्ड पीपल हैं उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। ये एक नाउन है भाई। ठीक है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नाउन है, कंपाउंड नाउन आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया की वर्ब हैज ऑर्डर्ड है। एक बात ये जरूर याद रखिएगा कि ऑर्डर है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑर्डर कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और जब मैं ये मेंशन करता हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब है, वहां आप दो चीजें समझ जाएं। एक चीज ये समझें कि ऑर्डर के बाद में सीधा ऑब्जेक्ट लगेगा। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट हो, तो ऑर्डर की जो ऑब्जेक्ट है वो ये वाला है, हाई लेवल कोर्ट इंक्वायरी। दूसरे ये चीज समझें कि ऑर्डर के बाद में प्रेपोजिशन नहीं लगेगा इफ इट हैज बीन यूज्ड एज ए वर्ब। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, द चार्ज द अफेयर्स, ये क्या होता है, ये भी नाउन है। द चार्ज द अफेयर्स, मुझे कैसे पता लगा कि ये नाउन है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि द लगा रखा है, आर्टिकल लगा रखा है, तो आर्टिकल के बाद में जो शब्द आएगा वो नाउन होगा, तो ये नाउन है। ठीक है, चार्ज द अफेयर्स होता क्या है, ये एक तरह से एम्बेसडर जो होता है किसी भी देश का, राजनयिक दूसरे देश में होता है, एक प्रकार से भारत का रिप्रेजेंटेशन जिसके हाथ में, पाकिस्तान में जो भारत को रिप्रेजेंट करता है वो व्यक्ति, उसकी अनुपस्थिति में जो चार्ज संभालता है उसे आप कहते हैं चार्ज द अफेयर्स। ये टेम्परेरी रूप से भी हो सकता है, और मान लीजिए कोई एम्बेसडर नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में ये स्थायी रूप से भी वहाँ पे काम कर सकता है, उसे चार्ज दी अफेयर्स कहते हैं। डिप्लोमेट या कॉन्सुल इसे कहा जा सकता है। वैसे एम्बेसडर की अनुपस्थिति में ये व्यक्ति काम करता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हुआ, वॉज कॉल्ड पैसिव हुआ क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म है। क्यों है पैसिव, क्योंकि बी के साथ में जब भी आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो पैसिव। क्या जो बच्चे इन्वॉल्व किया जाए, इन्वॉल्वमेंट उनको ये पता होना चाहिए कि एम का मतलब क्या है, तो बी का मतलब होता है पहले इज एम या आर, या फिर आप इसे कह सकते हैं वॉज या वर, या फिर आप इसे कह सकते हैं बी, बीन या बीइंग। इनमें से किसी के साथ भी अगर आप थर्ड फॉर्म प्लेस करते हैं, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ठीक है, यूएस से पहले द कैसे आ गया, तो जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड रहता है, ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए इस बात को, कि जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द हो, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएई हो, उनसे पहले में द देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक बात जरूर याद रखना, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव जो भी होते हैं, कि पजेसिव में कौन कौन से होते हैं, माई होता है, आवर होता है, हिज होता है, हर होता है, योर है, इट्स है, देयर है, ये सारे पजेसिव्स होते हैं। पजेसिव के साथ वाला जो शब्द होता है वो नाउन होता है, तो ये नाउन है फिक्सेशन। और वैसे देखिए TION दे रखा है लास्ट में, इस कारण से भी मैं इसे नाउन कह सकता हूँ। ठीक है।